हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी बिहार रीजन। केमिस्ट्री के इस क्रैश कोर्स सेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अब केमिकल बॉन्ड्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम जाने कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना, तो एक फोर्स चाहिए जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बाइंड करने के लिए उस पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये कैसे डेवलप होता है, किस तरह का होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग इन सिंपल टर्म्स रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स, या तो दो एटम्स के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, या फिर आयंस के बीच में हो सकता है। यहाँ पे ये याद रखेंगे केमिकल बॉन्ड सिर्फ एटम्स के बीच में नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स में भी होगा और आयंस में भी होगा, ठीक है। और इन सब से जो इनकी बाइंडिंग और इनकी बॉन्डिंग से जो कंपाउंड डेवलप होता है वही होता है हमारा केमिकल कंपाउंड। अब केमिकल कंपाउंड में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वाटर है, शुगर है, डायमंड है, अलग अलग एलोट्रोप्स हैं किसी एलिमेंट के, ग्रेफाइट है, ये सारे क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये कैसे बन रहे हैं, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, चाहे वो उसी एलिमेंट का हो या दूसरे एलिमेंट का हो, क्योंकि हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो बाइंडिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग बन रही है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इससे जो कंपाउंड डेवलप होता है जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर की तरह काम करेगा ना, क्योंकि कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। हेट्रोजेनिटी का भी फैक्टर है और होमोजेनिटी का भी फैक्टर है यहाँ पे। तो इन दोनों तरीकों से जो बाइंडिंग और बॉन्डिंग बन रही है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की, वो है हमारा केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अब दीज केमिकल बॉन्ड्स आर व्हाट कीप द एटम्स टुगेदर इन द रिजल्टिंग कंपाउंड। जो कंपाउंड हमारा बन रहा है उसको हमेशा के लिए बाइंड करके रखने के लिए, उसको उस फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो अट्रैक्शन चाहिए, वो क्या है, हमारी यही केमिकल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। केमिकल कंपाउंड्स आर रिलायंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स ही हमारे केमिकल कंपाउंड्स को बाइंड करके रख रहे हैं, स्टेबल बना के रख रहे हैं। तो इट रिलाइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा केमिकल बॉन्डिंग होगा, किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड हो, एटम्स के बीच में हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, या आयंस के बीच में हो, या उनके इंटरमिंगलिंग से बना हुआ कोई कंपाउंड हो, तो वो जो कंपाउंड है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकी स्ट्रेंथ पे। किसकी, केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा एलिमेंट के स्टेबल होगा। अगर वो वीक होगा तो ऑब्वियसली वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाएगा और वो लेस स्टेबल होगा, उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजंट इट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूएंट इज, वेदर इट बी एटम्स, वेदर इट बी मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज, द मोर स्टेबल द रिजल्टिंग कंपाउंड। अभी हमने देखा कि जितना स्ट्रॉन्ग इनका बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड में बनेगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होता है, इट्स एक्चुअली द मेजर ऑफ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। किसी एटम में उसकी क्या स्ट्रेंथ है या क्या पावर है उसमें किसी दूसरे एटम, मॉलिक्यूल या आयन के साथ बॉन्ड करने की। तो ये जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो है हमारा वैलेंसी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वो एक तरह से एटम्स के कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली इज वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कैपेसिटी टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कैपेसिटी केमिकल बॉन्डिंग करने की तरफ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, उसके साथ बॉन्ड करने के लिए, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इस सपोज ये एटम है हमारे पास, ये सोडियम का एटम है, ठीक है। तो इस सोडियम के एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारी वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है
ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, सॉरी किसी भी एलिमेंट में, जैसे सोडियम में, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पूरे ऑर्बिट में, एलिमेंट के ऑर्बिट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ ये जब बाइंड करने जाएगा तो सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन बाहर से पुश या पुल में आएगा ना, दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, तो सबसे पहले ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही बाउंड करने के लिए जाता है। तो ये जो बाउंडिंग होगी, ये जो बॉन्डिंग बनेगी, वो किसके वजह से बन रही है? ये जो आउटर मोस्ट एलिमेंट का, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंसी होता क्या है? इस पर्टिकुलर एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में और एक कंपाउंड को बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो है रिजल्टिंग कंपाउंड में, वो किससे मेजर की जाती है कि किस तरह का केमिकल बॉन्ड है, में कैसा केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा जो क्या है, स्टेबिलिटी डिफाइन करता है केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। और अगर देखें तो ये वैरी करता है स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज में, अलग अलग जिस तरह का एलिमेंट होगा। अब डिपेंड करता है वो एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, आयंस कैसा है, स्टेबल है कि नहीं, रेडियो एक्टिव है या क्या है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उस पर्टिकुलर एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, यही हम बताता है क्या कि उसका केमिकल बॉन्डिंग कैसा बनेगा, है ना। तो आगे अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कैसे बन रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना। बॉन्डिंग किससे बन रही है? एटम के इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे, एक एटम गेन करे या दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है, वो या तो लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर कर सकता है। तो इन तीनों फिनोमिनन से, इन तीनों जो इंटरमिंगलिंग या इंटरैक्शन होगा, लॉस का, गेन का और शेयरिंग का, इससे हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे। ऑब्वियस है ना, एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा। हो सकता है दोनों की तरफ से एक एक हो तो वो लोग शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो शेयरिंग और ये जो इंटरैक्शन चल रहा है, यही हमारा डिफाइन करता है क्या, किस तरह का बॉन्डिंग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कितने तरह के हमारे केमिकल बॉन्ड्स हैं। पहला है हमारा आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक नाम से पता चल रहा है हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग की बात करें तो ये है एक केमिकल बॉन्डिंग जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कहाँ से? किसी एटम या मॉलिक्यूल से दूसरे एटम या मॉलिक्यूल। सिंपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे, एक एटम से दूसरे एटम, क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न इज गेन्ड बाय अनदर एटम। एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट से, एक एटम से, अगर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकल के जा रहा है, और ये वाला एटम, ये दूसरा एलिमेंट का जो एटम है या उसी एलिमेंट का एटम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और वैसे एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, इजंट इट? अब यहाँ पे देखिए, व्हेन सच एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जब इस तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वन ऑफ द एटम डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग अनायन कहेंगे, एंड द अदर एटम डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं। अनायन, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात होगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? तब वो आयन बन रहा है ना, हमारे जैसे हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। फिर सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? आयंस है ना हमारे। ठीक है, और देखते हैं, द आयनिक बॉन्ड गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द टू एटम्स। अब ये दोनों जो अनायन और कैटायन हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, इनके जो चार्ज का जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करता है क्या, हमारे आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है,
आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड, जो डिफरेंस इन द चार्ज ऑफ द एटम, greater this difference of greater this disparity of difference will be stronger will be the bond. Which kind of bond? Ionic bond. जितना ज्यादा disparity होगा उतना strong हमारा ionic bond form होगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देखें तो जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम पॉजिटिव, फ्लोराइड नेगेटिव, देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, देख रहे हैं आप अनायन और कैटायन. के बाद क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, राइट, के फॉर पोटेशियम ना, पोटेशियम आयोडाइड, अनायन एंड कैटायन. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ये भी सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो कोवैलेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेंस में. ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोवैलेंट बॉन्ड इंडिकेट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स शेयर हो रहे हैं, लॉस और गेन नहीं हो रहा है, एटम्स का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, अभी हमने बोला ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, देख रहे हो आप, तो इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये एग्जिबिट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को. कार्बन रिलेटेड जो केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो रही है वो है हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग की तो शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी गैस, विनेगर, एसिटिक एसिड, हमारा लास्ट क्लास में हमने डील किया था एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में. देन नेल पॉलिश रिमूवर जो थिनर का होता है हमारा, देन डायमंड्स, ये सारे में क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है ना. तो जहां भी कार्बन कंपाउंड है वहां पे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा. अब देखो इस इलस्ट्रेशन में ये जो कार्बन बॉन्ड है इसके अगर हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन है, इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. सिंपल याद रखना, जहां पे कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. आगे देखते हैं. अब कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर. यहाँ पे हम लोग पोलर की बात कर रहे हैं. तो पोलर बॉन्ड्स के बारे में अगर देखें तो ये ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. ऑब्वियस है कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो ये भी कोवैलेंट है, तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. क्यों अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम होगा, जो एलिमेंट या एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे कि हमारा क्लोरीन, वो क्या करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, तो ये अनइक्वालिटी का एक फिनोमिनन है, इम्बैलेंस हो जा रहा है. क्यों, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. ठीक है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू इटसेल्फ एंड अवे फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, और अगर दूसरे एंड की बात करें तो जो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू बी पार्शियली पॉजिटिव. अब इलेक्ट्रॉन्स का जो पुश एंड पुल चल रहा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, तो ये जो पुश एंड पुल है इसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का एक एंड क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा और दूसरा एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पोलर कोवैलेंसी की बात कैसे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एंड्स की बात कर रहे हैं ना. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है एंड पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो हम लोग एंड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका एक इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें तो वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियस है, ये एक सिंपल अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक कोवैलेंट कंपाउंड और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये वीकर होता है, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, वीक बॉन्ड्स होते हैं कंपेयर टू द आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग. इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है. ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी कि अनइक्वल शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है,
बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑब्वियस है, हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग्स डेवलप होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेयर इन द हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन इज डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो पुल हो जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो पुश एंड पुल चल रहा है, इसकी वजह से हमारा डेवलप होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखें, दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हमें देखने मिलती है कहाँ, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बाउंड हो पाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर पाता है। इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं किसमें, वाटर जैसे कंपाउंड में। और ये अगर सिंपल देखा जाए तो ये भी एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ही है। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में देखा, जिसमें अलग अलग थे, हाइड्रोजन बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, देन कोवैलेंसी के बारे में कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में देखा, फिर और क्या देखा, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में देखा। वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा, जिसमें क्या है, जो आउटर मोस्ट एलिमेंट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का, वो जो मतलब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ इंटरैक्ट जब करता है, तो दैट इज द फर्स्ट वन टू transfer, to take place, to make the transfers, whether it loses or it gains or the sharing of electrons takes place, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट था। होप सो यू आर लाइकिंग इट, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच।